India is having the biggest potential for that, having the huge exporter in that. 80% of the world market share for that particular product India is actually taking. क्या लगता है आपको कौन सा प्रोडक्ट ये हो सकता है? एंड यस, दैट इज अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे टर्मरिक फिंजर, टर्मरिक पाउडर और वट एवर यू कैन से. लाइक टर्मरिक से कितने सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. सो वी आर टॉकिंग इन दिस वीडियो अबाउट द टर्मरिक एक्सपोर्ट बिजनेस एंड टर्मरिक से जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसका एक्सपोर्ट कैसे चलता है और कौन कौन मतलब करता है, इम्पोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, आप कैसे कर सकते हो, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशंस, लाइक पैकेजिंग कैसे होता है उसका, लाइक सर्टिफिकेशंस क्या लगते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. एंड यस, वी विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी विद दिस प्रोडक्ट. Hi दोस्तों, I am KDSushma. I am exporter, trainer, author and business coach. And yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So अगर आपने अभी तक एक्सपोर्ट का जो भी ये YouTube चैनल है हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बातें, बहुत सारे डिस्कशंस यहाँ पे हम करते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके आपकी एक्सपोर्ट जर्नी चालू होने के लिए. सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मरिक. इसका HS कोड आता है 091030. सो इसके अंडर जितने भी कैटेगरीज होंगे, जितने आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे, तो यू कैन लाइक अकॉर्डिंगली HS कोड ढूंढ सकते हो. सो दिस इज द मेन हेडिंग. चैप्टर आता है, सब चैप्टर आता है, लाइक जो भी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो. एक तो टर्मरिक का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है. सो मेजॉरिटी स्टेट्स इन इंडिया दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर ग्रोइंग टर्मरिक्स. सो इसमें बहुत सारे है, लाइक महाराष्ट्र में भी हल्दी का बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है, आंध्रा में भी होता है, तमिल में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है. सो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जो हल्दी का प्रोडक्शन करते हैं. और इसीलिए आपको पता चला होगा अभी कि इंडिया इतना ज्यादा मेजर एक्सपोर्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़े तौर पे इसका प्रोडक्शन करता है. चाइना भी हमारे कंपटीशन में है, वियतनाम भी हमारे कंपटीशन में भी है. स्टिल इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मेजर एंड एक्सपोर्टिंग ऑल्सो इन द मेजॉरिटी वे. सो टर्मरिक कौन कौन से तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है. एक तो टर्मरिक रॉ भी जाता है, जैसे टर्मरिक फिंजर जो कहते हैं हम, तो वो भी एक्सपोर्ट होता है. टर्मरिक का पाउडर भी एक्सपोर्ट होता है. एंड यस, टर्मरिक ऑयल भी एक्सपोर्ट किया जाता है. एंड उसके अलावा टर्मरिक का कर्कुमिन जो कंटेंट होता है टर्मरिक में, तो वो भी सेपरेटली एक्सपोर्ट किया जाता है. सो कौन से इंडस्ट्री को ज्यादा ये प्रोडक्ट्स लगते होंगे. सो यूजेस, इस जो भी प्रोडक्ट्स है इसके यूजेस कौन कौन से हैं और कौन से इंडस्ट्रीज वो ज्यादा यूज करते हैं. सो आपको भी पता चला होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जो भी हमने देखे हैं, क्योंकि हम खुद भी यूज करते हैं उसी अकॉर्डिंगली वैसे इंटरनेशनल मार्केट भी यूज करता है. एक तो फूड इंडस्ट्री टर्मरिक का ज्यादा यूज करती है, दूसरा रिटेल इंडस्ट्री भी है तो वो भी ज्यादा यूज करती है, हेल्थ इंडस्ट्री है तो वो भी करते हैं यूज, मेडिसिनल पर्पस के लिए ज्यादा जाता है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ज्यादा जाता है, फार्मास्यूटिकल में भी ज्यादा जाता है, यस क्लॉथ डाइंग में भी ज्यादा जाता है. सो दीज आर द लाइक अकॉर्डिंगली यू कैन टारगेट योर कस्टमर, टारगेट योर सेगमेंट, टारगेट योर एक्सपोर्ट मार्केट. हमेशा ध्यान में रखो कि प्रोडक्ट के यूजेस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना है. और मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सेगमेंट आइडेंटिफाई करना होगा. एंड देन यू कैन रीच अप टू द कस्टमर. हाउ टू फाइंड बायर, जब भी ये सवाल आपको आता है, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट प्रोसेस कि कौन सा बायर मेरे लिए सही होगा. सो व्हाट इज योर प्रोडक्ट, what is the use of that product, which is the country like they are using mostly this product but in that purpose, in that use. So accordingly you can tie with that customer and you can target to that market. So this is the basic understanding about the business. So how you can go ahead. Who are the biggest importers in like that importing like from India, like India is exporting to them. So इसमें USA बहुत बड़े तौर पे करता है, ईरान भी करता है, UK है, like मतलब जर्मनी भी है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मिडल ईस्ट भी, मतलब वो भी मार्केट है हमारा. लेकिन टॉप में आप देख सकते हो कि ये जो कंट्रीज है ये बहुत बड़े तौर पे इंडिया से इंपोर्ट करते हैं. एंड इंडिया इज हैविंग द बिगेस्ट एक्सपोर्ट विद देम एंड विद दैट कंट्रीज. सो आप उसके अकॉर्डिंगली भी जा सकते हो. अभी ये जो एक्सपोर्ट होता है, तो अगर मैं टर्मरिक पाउडर की बातें करूँ तो ये एक्सपोर्ट जब भी होता है तब ये एक्सपोर्ट करते समय पैकेजिंग कौन सा यूज किया जाता है. सो एक तो ये वॉल्यूमेट्रिक ट्रेड जाता है, मतलब वॉल्यूम में ही जाएगा, तो इसका जो पैकेजिंग है वो भी ऐसे अकॉर्डिंगली जाता है. 25 kgs के बैग होते हैं या फिर 50 kgs के बैग होते हैं. गंडी बैग जो होते हैं उसमें ये पैक किया जाता है, लेकिन इसको सिर्फ लैमिनेटेड जो भी होता है, जो गंडी बैग्स होते हैं वो लैमिनेटेड होने चाहिए. सो वो सिर्फ आपको मतलब केयर करना है और अकॉर्डिंगली आप पैकेजिंग करके भेज सकते हो.
अगर आपको ये टर्मरिक पाउडर या जो भी कुछ है तो ये अगर एक्सपोर्ट करना है तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पज। सो डॉक्यूमेंटेशन में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पता होंगे जो एक्सपोर्ट को बेसिक तौर पे लगते हैं, लाइक आईसी हो, आरसीएमसी हो, पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो, दीज आर द बेसिक। लेकिन अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्ट के थ्रू देखा जाए तो कौन से डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट बदला तो चेंज होते हैं। सो अगर आपको टर्मरिक रिलेटेड अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक तो टर्मरिक रॉ भेजना है तो भी फाइटोसैनिटरी तो मस्ट है, मतलब ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है हर कंट्री का। लेकिन फाइटो के रिक्वायरमेंट्स हर कंट्री के अलग होते हैं, सो यू प्लीज चेक दैट ऑल्सो विथ योर कस्टमर कि फाइटो में उनको क्या क्या चेकिंग करना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आप वो भी इशू कर सकते हो। दूसरा होता है ना कि लाइक स्पाइस बोर्ड से जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, लाइक फसाई भी होता है, अगर आप टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको कंपलसरी लगेगा। देन आपको ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, देन हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है आपको। सो ये डिपेंड है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली ये सारे सर्टिफिकेशंस चेंज होंगे, बट उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके स्पेसिफिकेशंस भी चेंज होंगे। So always check with your customer, always study your market very well and then go with that. लेकिन just keep in mind कि these are the like basic requirements of the documents you need to have. दूसरी बात है कि इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन है। तो अगर आप टर्मरिक सिर्फ मतलब ये स्पाइस में आता है, इसीलिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ये उसका काउंसिल है, आपको उसकी आरसीएमसी लेनी है और तब जाके स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया विल हेल्प यू टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू लाइक ग्रो योर एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि हर एक काउंसिल का काम ही होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हेल्प करे। सो आपको उसके ऊपर काम करना है, राइट। तो अभी आपको पता चला होगा कि टर्मरिक एक तो यूजेस क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द कस्टमर। सेकंड होता है कि उसका एचएस कोड क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड विद दैट प्रोडक्ट। उसके लाइक कौन कौन से टाइप में भी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आपको किस इंडस्ट्री में जाना है और किस प्रोडक्ट के टाइप में जाना है ये पहले डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंगली आगे जाओ। बायर मिलना, एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करना या फिर एंट्री करना, दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। एक्चुअली कहूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत अगर आप करोगे तो यस, शुरुआत में हर चीज हमें डिफिकल्ट लगती है, बाद में जब भी हम आगे जाते हैं तो वर्स होती है, लेकिन थर्ड में जब आप जाते हो यस इट इज गिविंग द रिजल्ट्स। सो उतना पेशेंस आपको रखना है जब भी आप कुछ भी चालू करने के लिए जाते हो। तो नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द वेपन, एक्चुअली यू नीड टू यूज इट करेक्टली। तो आपके पास है क्या, नहीं है तो ले लो, और जब भी ये वेपन हाथ में आएगा उसको इतना करेक्टली यूज करो कि मार्केट में आपको जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। So export is actually no brainer activity. It is a system, it is like having the procedure, platform already created in the market. Just learn that, implement that and take action. बस आपको उतना ही करना है। सो चलो फिर स्टार्ट करो अपने एक्सपोर्ट जर्नी को। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है यस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी जरूर लिखना, और आपको और कौन से प्रोडक्ट के वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यस शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड यस उसके ऊपर काम करो, एक्शन लो। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू नो दैट अगर आप सच में ये अगर आपको हेल्पफुल होता है और इससे आप क्या एक्शन लेते हो और आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। So we are always there to help you because we believe on the potential, we believe on the person, and yes, you can create your journey. You can start your journey. Yes, you have that potential. Take action. Jai Hind.